ओके, सो हम लोग अपना फिफ्थ चैप्टर में है हेल्थ एंड डिजीज़ का। चैप्टर का नाम है वायरल डिजीज़, वो डिजीज़ जो कि वायरस से लगता है। अच्छा, इसको थोड़ा टिक करना था हमको ना। तो फर्स्ट चीज़ है ना, वायरल डिजीज़ को समझने के लिए हम लोग को वायरस समझना पड़ेगा। तो होगा ठीक है, यहाँ में जो लिखा है वहाँ से पढ़ेगा हम। वायरल डिजीज़ लोग क्या होता है, उनसे वायरस का वजह से लगता है ना। वायरल डिजीज़ जो वायरस का वजह से होता है। अभी वायरस क्या है ना, वायरस है टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्वेड एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल ना। वायरस लोग खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो लोग हम लोग को लिविंग सेल चाहिए होते हैं ना जीने के लिए। वायरस हैव पोटेंशियल टू इंड्यूस ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इलनेस स्पैनिंग फ्रॉम माइनर टू सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यहाँ में बताइए कि वायरस का पास पोटेंशियल है जो कि बहुत इलनेस दे सकते हैं, अजीब अजीब सा ना। वो छोटा छोटा बीमारी से लेके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कॉमन फ्लू ना। कॉमन फ्लू से लेके HIV एड्स सब वायरस है ना। तो यहाँ में अच्छे से लिखा होगा, वंस अ वायरस एंटर्स इट्स होस्ट इट यूजेस होस्ट सेल मैकेनिज्म टू रेप्लिकेट, हेंस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल अ वायरस इनसाइड द बॉडी इवन बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, द ओनली वे। अच्छा, देखिए इसको समझने से आगे हम कुछ याद आ गया। पहले हम पढ़ा था वायरस को ऐसे बोलते हैं, ये एक ब्रिज है। तो वायरस जो एक ब्रिज है लिविंग और नॉन लिविंग का बीच में ना। जिया ही ना मरा है, पता नहीं है, नहीं जिया नहीं मतलब क्या मर गया जैसे होता है वो जो ना, सिर्फ RNA तो है ना। वो जो क्या होता है कि सेल में जाने के बाद उसको DNA मिल जाता है, तब उसका साथ मिक्स करके तब जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं। उससे पहले वो आराम से बचेगा उसका, जैसे कि एनिमल वायरस लोग में क्या होता है, प्रोटीन का कोड होता है ना, आराम से RNA बेच सकते हैं। मगर जब वो दूसरा सेल मिल जाएगा तब उसको तोड़ के, अपना प्रोटीन कोड को तोड़ के वो दूसरा सेल का अंदर घुस के तब रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसको ब्रिज बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का बीच में ना। जो भी हो, यहाँ में क्या बता रहे कि वो उसका पास पॉसिबल है ना। आपका वायरस, यहाँ में ये बताना चाहते हैं कि वायरस जो ह्यूमन का अंदर, बॉडी का अंदर घुस के रेप्लिकेट करता है, और जब बॉडी का अंदर घुस जाते हैं तो उसको वहाँ में मराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। उसका यही था, और एंटीबायोटिक खाने से भी काम नहीं करेगा। और वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना इम्यूनिटी को बढ़ाना है ना, तभी जाके आप वायरस को हरा सके ना। आई होप ये क्लियर होता होगा। तो जब इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पहुँच गया तो हम लोग बता देगा, हम लोग का बॉडी के पास दो इम्यूनिटी होता है, एक इनेट इम्यूनिटी होता है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है ना। तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो इनेट इम्यूनिटी है हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे कि होगा हम लोग का ये स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो ये सब जो बीमारी लोग को आने नहीं देता, तो पर्स रुकावट वही तो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और सेकेंड में है हम लोग का एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है कि जब बीमारी हम लोग का अंदर आ जाता है तो हम लोग का सेल जो उसको देखते हुए उसका अकॉर्डिंग क्या निकालता है, क्या था, बी सेल्स ना। बी सेल्स एक तरीका का वाइट ब्लड सेल्स है जो कि बीमारी को देख के ना, पैथोजन को देखने का बाद वो जो क्या वायरस को देख के क्या करेगा, उसका हिसाब से एंटीबायोटिक क्रिएट करेगा ताकि उसको मराने के लिए। और दूसरा यहाँ में जो T सेल्स बोला, ये तो आप जानते हैं किलर सेल बोलता है ना इसको तो। और एक चीज़ है, आप लोग हमेशा सुना है ना, WBC ना, वाइट ब्लड कॉर्पसेल, वाइट ब्लड सेल, ये हम लोग का क्या है बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल। तो अभी आप जो कमेंट में दे के देखो, वाइट ब्लड सेल क्या है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है कि इनेट इम्यूनिटी है ना। होगा लाइक हम सोच रहे कि हम बता ही देगा, क्योंकि लाइक अभी तक सिर्फ 3 मिनट हुआ तो हाँ हम बता देगा। WBC एक्चुअली दोनों में आता है ना, इनेट भी बोल सकते हैं, एडेप्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं WBC इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हम बोल रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो क्या चक्कर चल रहा है, चक्कर वही है कि लाइक WBC दोनों में काम कर सकते हैं। शुरुआत में जब रुकाने के लिए भी कर सकते हैं, पेल हो सकते हैं, तब जाके जब वाइट ब्लड सेल पेल हो जाएगा तब जाके B सेल T सेल आता है। अभी B सेल क्या था, B सेल क्या था, लिम्फोसाइट ना, मतलब वाइट ब्लड सेल का ही जाती है, इसको क्या होता है, ब्रो कुछ सेल क्या बोलता था, ऐसे कुछ नाम है, हम भूल गए उसका ना। तो तो ये भी एक तरीके का वाइट ब्लड सेल है। जब वाइट ब्लड सेल एक्चुअली जब काम करने नहीं सकेगा तब B सेल्स लोग आके और इम्यूनिटी निकालने के लिए करता है। और WBC को हम लोग दोनों में मानेगा, इनेट भी मानेगा, एडेप्टिव भी मान सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।